हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब भी किसी के घर पर कोई बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा खुशी का माहौल भी उसी समय रहता है। पूरे घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी घटना भी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, ऊपर वाले का खेल ही सबसे अलग है। दुनिया में 99% बच्चे नॉर्मल और ठीक ठाक ही पैदा होते हैं, लेकिन इसी दुनिया में 1% ऐसे भी होते हैं जो कि जन्म से ही सबसे अलग होते हैं। वो जन्म से ही अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही बच्चों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें कहा जाता है यूनिक कंडीशन के साथ पैदा हुए बच्चे। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में हो सके तो रुमाल लेकर बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आपकी आंखों से आंसू भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। नंबर 1, एबी एंड एरिन। ये घटना है ब्रिटेन की। जी हाँ, एक माँ ने ट्विन बच्चे को जन्म दिया। घर पर सब खुश हो गए कि एक साथ दो बच्चे आने वाले हैं, लेकिन इनकी खुशी तब एकदम सदमे में बदल गई जब इन्हें पता चला कि ये दोनों बच्चे नॉर्मल ट्विन नहीं हैं। जी हाँ, इनके सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि इस तरह का केस 15 लाख बच्चों में से एक में होता है, लेकिन आप इन दोनों बहनों को अनलकी ही कह सकते हैं। इनकी माँ को कहा गया कि अगर ऑपरेट करते हैं तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ खतरा भी है। माँ ने कहा कि ठीक है, आप एक बार कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 11 घंटे की सर्जरी के बाद इन दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग किया गया। जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक सर्जरी था, लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर्स धरती पर देवता के अवतार हैं। वो हमने इस केस में देख लिया। जी हाँ, आज ये दोनों बच्चे पूरी तरह से फिट हैं। नंबर 2, महिंद्रा अहिरवार। दोस्तों, दूसरी कहानी है अपने देश भारत की ही। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे महिंद्रा ने पैदा होते ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको यही लग रहा होगा इन्हें देखकर कि ये एक अलग ही एंगल से दुनिया को देख रहे हैं। जी हाँ, ये 180 डिग्री के एंगल पर दुनिया को देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये आखिर महिंद्रा को हुआ क्या है, तो आपको बता दूं कि मामला है 2015 का, जब पता चला कि महिंद्रा को एक ऐसी बीमारी है जो कि 25,000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। एक्चुअली कहा जाता है कि इन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन की हड्डियों को सीधे नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इनका गर्दन बिल्कुल टेढ़ा है, लेकिन सवाल था कि वजह क्या थी इसकी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन्हें जो बीमारी थी उसके हिसाब से इनके मसल्स के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि इनके हड्डियों का वजन उठा सके। यही वजह थी कि महिंद्रा की गर्दन हमेशा टेढ़ी ही रहती थी। लेकिन 2016 में इनका इलाज शुरू हुआ। इनके गर्दन में एक एडिशनल प्लेट लगाया गया ताकि इनके गर्दन का वजन को वो प्लेट उठा सके और ये सीधे देख सके। सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी ठीक रहा, लेकिन 8 महीने के बाद अचानक ही महेंद्र की तबीयत बिगड़ गई और इनकी मौत हो गई। ये बहुत ही सैड स्टोरी थी दोस्तों। नंबर 3, द ग्राबोव्स्की फैमिली। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी फैमिली से जिन्होंने कुल मिलाकर 5 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिनमें से 4 को एल्बिनिज्म की समस्या है। जी हाँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिखने में जितने अलग लगते हैं उससे भी ज्यादा इन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती है। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बात क्या है। दोस्तों, इन्हें एल्बिनिज्म की समस्या है, जिसकी वजह से इनकी स्किन से लेकर बाल तक सब कुछ सफेद नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बिनिज्म के मरीज को न सिर्फ स्किन की समस्या होती है, बल्कि इनकी आंखों को भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि इन बच्चों को दिन के समय कुछ भी नजर नहीं आता है। ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट इन बच्चों की आंखें भी सबसे अलग हैं। जी हाँ, ये हैं लाइट ब्लू कलर की। आप समझिए कि किस तरह की समस्या होती है बच्चों के साथ। नंबर 4, ज़ो लश। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे बीच एक ऐसी बच्ची भी है जो कि बनी है शीशे से, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये बात सच है कि कोई बच्चा शीशे से कैसे बना हो सकता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं ज़ो लश की सच्चाई। जी हाँ, बात ऐसी है कि जब ये अपनी माँ के पेट में थी तभी इन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जो कि बहुत ही खतरनाक थी। जी हाँ, इस बीमारी की वजह से ही ज़ो लश की पैदा होने से पहले ही कई सारी हड्डियां टूट गईं। आप समझिए दोस्तों इनकी परेशानी। कहा जाता है कि अगर किसी की एक हड्डी भी टूट जाए तो जान निकल जाती है, और इस बच्चे के साथ ये समस्या है कि इनकी हड्डियां इतनी कमजोर हैं कि अगर ये चलने का भी प्रयास करती हैं तो हड्डियों के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तभी तो इन्हें स्पेशल तरीके से चलाया जाता है। आप देखिए कि अगर ये बच्ची ज्यादा तेज गति से चलने का प्रयास करती है तो इनकी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। ये है इसकी समस्या, इतनी कमजोर है इनकी बोन्स। नंबर 5, रहमा हरुना। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जो कि पैदा तो बिल्कुल दूसरे बच्चियों की तरह ही हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, ये देखिए इनके साथ क्या हुआ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक 16 साल की लड़की किसी छोटे से टब में आ सकती है? जी हाँ, ये देखिए ना कैसे रहमा हरुना एक टब में चुपचाप बैठी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बात ऐसी थी कि जब ये 2 साल की हुई उसके बाद से अचानक ही इनके हाथों का और इनके पैरों का ग्रोथ रुक गया। जी हाँ, साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है कि ये इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ऐसा केस आज तक हुआ ही नहीं। आप देखिए ना
किस तरह से इनका ख्याल इनकी माँ को रखना पड़ रहा है। दोस्तों अंत में 18 साल की उम्र में ये भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इनकी फैमिली का भी यही कहना था कि जितनी परेशानी में रहमा हरूना थी उसमें अच्छा ही हुआ कि वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। नंबर 6, मोइन बेकनियो। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों की लैशेज इतने बड़े हैं कि ये उनके लिप्स को टच कर देती है। जी हाँ, ये देखिए कितना अलग लगता है ये बच्चा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनका सबसे बड़ा लैश यानी कि आंखों की पिपनी 5 सेंटीमीटर की है। दोस्तों इनका नाम है मोइन बेकनियो और ये रूस के रहने वाले हैं। कहते हैं कि ये बचपन से ही सबसे अलग थे। जी हाँ, इनकी आंखों की पिपनी ही इन्हें वर्ल्ड पॉपुलर बना रही है। क्या बात है। कहते हैं कि इससे इनको कोई परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सबसे अलग है कि नहीं दोस्तों। वैसे आपको बता दूं कि इन्हें फुटबॉल गेम खेलने का बड़ा शौक है और ये अच्छे खिलाड़ी भी हैं। नंबर 7, चार्लोट गैरसाइट। अब हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसे कि स्मॉलेस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें कहते हैं कि जब ये पैदा हुई थी तब ये किसी रैबिट से ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। आज भी इनका वही हाल है। आपको बता दूं कि इन्हें प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनका ग्रोथ हुआ ही नहीं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये अपने जन्म के समय 500 ग्राम की थी, जबकि इनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल तक जिंदा रह सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज ये 6 साल की हो गई और अभी भी जिंदा हैं। जी हाँ, ये बात अलग है कि ये बहुत कमजोर हैं और छोटी सी इनकी मूवमेंट भी इनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। नंबर 8, मिलियाना वर्दी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा बच्चा जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस बच्चे का बाल अपने आप ही 2 कलर का है। जी हाँ, व्हाइट एंड ब्लैक। आपको बता दूं कि कहते हैं कि इस तरह की बीमारी बहुत रेयर है। आज तक सिर्फ 2 से 3 बच्चों को ही हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना नेचुरल होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये एक तरह की बीमारी है। आप देखिए ना कि कैसे ब्लैक हेयर्स के बीच में व्हाइट बाल अचानक ही आ गए। क्या किसी ने सोचा था कि छोटे बच्चे का भी बाल इस तरह से व्हाइट एंड ब्लैक हो जाएगा। नंबर 9, जॉन क्रिस कार्ल क्वेरेंटे। अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे बच्चे की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी इंसान के बच्चे के पास 300 दांत होंगे। जी हाँ, यह है कहानी इस बच्चे की। न जाने क्या बीमारी है इसे, लेकिन फ्रेंड्स इनकी टीथ को देखकर कोई भी एक पल के लिए सहम जाए, है कि नहीं। इनका खुद ही कहना है कि इन्हें खाने में कई बार परेशानी होती है। आसपास के लोग इन्हें अलग ही नजर से देखते हैं। कई तो इस छोटे से बच्चे को डेविल के नाम से पुकारते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि जॉन क्रिस खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि अब इनकी ट्रीटमेंट चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ये नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। नंबर 10, एडम। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, आप देख सकते हैं इनको। साल 2015 की बात है जब एडम का जन्म हुआ था और उसके बाद से ही सबने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो बहुत ही स्पेशल बेबी है। लेकिन क्यों, ये बात आप भी जानते ही हैं। क्या आपने इस तरह के बच्चे को कभी पहले देखा था? यकीनन नहीं देखा होगा। दोस्तों कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पॉपुलर किड्स में से एक हैं। कहने का मतलब ये है कि एडम तो आते ही इस दुनिया पर छा गए हैं। इनफैक्ट इनकी आंखों का कलर भी पूरी तरह से यूनिक है। नंबर 11, मनप्रीत सिंह। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये बच्चा जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है वो कितने सालों का है? जी हाँ, ये है 23 साल के। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान जो कि इतना बड़ा हो लेकिन लंबाई में सबसे छोटा हो। जी हाँ, ये भी हमारे देश के पंजाब से बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनका ग्रोथ हो ही नहीं सका। ये जैसे थे वैसे ही रह गए। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि आज ये 23 साल के हो गए लेकिन इनकी लंबाई 21 इंच है। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें बहुत ही अलग किस्म की बीमारी है। तो वहीं लोकल लोगों का कहना है कि मनप्रीत सिंह को कुछ नहीं हुआ है और ये खुदा का बंदा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मनप्रीत सिंह अपने आसपास के गांव में सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, लोग आते हैं और इनकी पिक्चर लेते हैं। कहते हैं जिनके पास मनप्रीत सिंह की फोटो रहती है उसका हर काम बनता है। क्या बात है, हर जगह की अपनी मान्यता है। नंबर 12, लैंडन जॉनसन। फ्रेंड्स अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उम्र में बड़े जरूर हैं लेकिन आज भी बच्चों की तरह ही रहते हैं। जी हाँ, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं दोस्तों। दरअसल इन्हें एक ऐसी बीमारी है जो कि अब तक दुनिया में सिर्फ 28 लोगों को ही हुई है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज भी ये बच्चों की ही तरह बोलते हैं। इनके माता पिता का भी कहना है कि ये 7 साल के हो चुके हैं लेकिन इनकी लंबाई और इनका वजन 3 साल के बच्चे की तरह ही है और डॉक्टर ने कहा है कि यही लाइफ टाइम तक रहने वाला है। आप समझिए दोस्तों कि आज इन्हें कितनी परेशानी सहनी पड़ रही है। जी हाँ, लैंडन जॉनसन की इम्यून सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा वीक है और ऐसे में वो बार बार बीमार होते रहते हैं। लेकिन लैंडन जॉनसन है बहुत ही टैलेंटेड। बस ऊपर वाले की रहमत बरसे और ये ठीक हो जाए, है कि नहीं फ्रेंड्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।